अनी बड़े ही गुस्से में है और अब पूरा बासु परिवार घर वापस लौटा है हॉस्पिटल से और अनी को समझाने की कोशिश में लगे हैं सब। अनी, सृष्टि शांत नहीं बैठेगी। उनकी बेटी को जो नुकसान पहुंचा उसका बदला जरूर लेगी। सुना तुमने? देखिए माँ, सिर्फ सृष्टि आंटी नहीं, अगर अर्शी को कुछ हो गया ना तो कोई भी शांत नहीं बैठेगा। फिर भी डॉक्टर से सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है कब कैसे ट्रीटमेंट होने वाला है। बस अर्शी ठीक हो जाए। अर्शी मेरी होने वाली वाइफ है, आपकी होने वाली बहू है। उसकी तरफ हमारी जिम्मेदारी और हम अच्छे से निभा भी रहे हैं। अनिरुद्ध, अगर ये सिर्फ मामूली से एक्सीडेंट का केस होता तो चल जाता, बट प्लीज अंडरस्टैंड ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। और सब यही बोल रहे हैं अनी को कि कैसे अब वो ये सबसे बच जाए। जहां लाल और बिपाशा अनी को समझाने की कोशिश में हैं, सृष्टि का गुस्सा किस कदर है। हमें पता है सृष्टि आंटी इस केस में पुलिस को इन्वॉल्व कर रही है, तो प्लीज बीच में मत पड़ना। और देखो, अगर हम में से किसी ने भी सृष्टि आंटी को रोकने की कोशिश की ना, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि हम झनक को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे। और अब झनक सुनती है परिवार की सारी बातें छुपकर, जहां बिपाशा अनी को बोल रही है कि वो इन्वॉल्व नहीं हो ये सब में। पर अनी परेशान नजर आ रहा है क्योंकि किस्सा बहुत लंबा जाएगा, बोलती है बिपाशा। और झनक भी चौंकती है कि ये क्या। जब बिपाशा आगे बोलती है, ने कुछ तो देखा है, इसीलिए पुलिस के पास जाना चाहती है और उन्हें जाना चाहिए। अब इसके आगे मैं क्या ही बोलूं? कुछ नहीं अनी, हमने बस तुम्हें ये इन्फॉर्म कर दिया कि सृष्टि आंटी इस केस में पुलिस को इन्वॉल्व कर रही है। और अब पुलिस का नाम सुनकर झनक भी डर जाती है, पर बिपाशा को ये सब सही लगता है क्योंकि अर्शी उनकी बेटी है। और अब तनुजा भी बोलती है, और हमें उन्हें रोकने का कोई हक ही नहीं है, इसलिए प्लीज तुम बीच में कुछ मत बोलना, वरना तुम फंस जाओगे। क्यों? मैं क्यों फंसूंगा? अनिरुद्ध, नहीं तो लगेगा कि तुम भी इन्वॉल्व हो। कम ऑन, हमारा बाप एक लॉयर है, मेरी बात मानो, इस सबसे दूर रहो। आप लोग बार बार एक ही बात क्यों बोले जा रहे हैं? क्योंकि पहले भी तुम उस लड़की को बचा चुके हो, इसलिए। और अनी, उस लड़की ने वाकई में अगर ऐसा कुछ किया है ना, इतना बड़ा अपराध, देन डोंट यू थिंक उस लड़की को सजा मिलनी चाहिए? हाँ, अगर उसने ऐसा क्राइम किया है तो उसे सजा मिलेगी, अगर प्रूव हो जाता है तो। और अब अनी की बातें सुनकर झनक चौंकती है कि क्या अनी भी उसे गुनहगार मानता है। क्या सबको लगता है कि झनक ऐसा कर सकती है? और अब तो लाल पैसे की बात तक कर बैठता है। इतना बड़ा हादसा हो गया, हमें तो ये भी नहीं पता कि अर्शी को कब डिस्चार्ज करेंगे। काकू ने तेरी शादी में कितने पैसे खर्च करे और तेरी शादी तक भी नहीं हुई है, इनफैक्ट सप्तापति भी नहीं हुआ। हाँ, तो इसमें क्या है? जब अर्शी वापस आ जाएगी, ठीक हो जाएगी तो हो जाएगा ना। अनिरुद्ध, बहुभात की तैयारी की थी हमें, तुम्हें पता है, तुम्हारे सामने हुआ है सब कुछ। और तुम्हें पता है कि हमने कैसे मेहमानों को इनवाइट किया है। अब उन्हीं मेहमानों को मना करना पड़ रहा है। और ये सारी बातें परिवार की सुनकर झनक सहम सी जाती है। कैसे सब उसे ही गुनहगार समझ बैठे हैं। और अब शुभो बोलता है, अरे कितनी शादियां होती है इस दुनिया में, कभी सुना है तुमने कि एक बहन दूसरी बहन को जला देती है मंडप में, सबके सामने? असल बात यह है कि उस लड़की की शादी तुम्हारे साथ सही नहीं गई। उसने जो चाहा उसे नहीं मिला, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। और जहां झनक चौंकती है शुभो की बातों से, अनी कुछ नहीं बोलता। और अब शुभो को आता है गुस्सा कि अनी के प्रेजेंस में सब कुछ हो रहा था, फिर भी उसे समझ नहीं आती क्या। बाबा, मेरी बात छोड़िए आप। सृष्टि आंटी ने बोला ना कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, तो ठीक है, अब मैं क्या ही बोलूं? उन्हें जो सही लगता है वो करेंगी, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके बाद जो जजमेंट आएगा हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वही तो हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कल अर्शी की सर्जरी के बाद हो सकता है कि सृष्टि पुलिस को लेकर हमारे घर आए, उस लड़की से पूछताछ करेंगे। तब प्लीज तुम उस लड़की की कोई तरफदारी मत करना। और अब झनक रुआसी हो जाती है, करे भी तो क्या। और अब अनी के भी दिमाग में कुछ तो चल रहा है और सभी को लगता है कि कहीं अनी झनक के बचाव में नहीं आ जाए वापस। अगर उसने कोई गलती की है तो उस लड़की को सजा मिलनी चाहिए। तुम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अर्शी के बारे में सोचो, प्लीज। इतनी खुश थी अर्शी, मुझे याद है शादी के लिए छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर तैयारी उसने खुद की थी।
और इस झनक ने एक झटके में सब खत्म कर दिया। और अब माहौल घर का एकदम टेंस्ड है। किसी को नहीं पता कि वो क्या करेंगे। अरे अर्शी के पांव जल गए हैं, वो एक कैंसर है। सोचो, कैंसर के लिए पांव सब कुछ होते हैं। अनिरुद्ध, वो झनक हर्षी की पहले पर्सनल लाइफ अटैक कर रही थी और आज उसने प्रोफेशनल लाइफ में भी अटैक किया है। और शुभो की ये बात सुनकर अब झनक को विश्वास नहीं होता कि उनकी नजरें में वो कितनी गिरी हुई है। बिना कुछ किए भी उस पर इल्जाम लगा है, पर अनी क्यों कुछ नहीं बोलता। शौक में है अर्शी और हम भी, और कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। और अनी अब खुद कंफ्यूज्ड है कि बोले भी तो क्या, शक के दायरे में तो वो भी है। पर बाबा प्लीज रहने दो। आखिर जो बातें अभी तक साबित नहीं हुई, उसे लेकर बोस परिवार सृष्टि की हर बात को कैसे मान सकता है? कैसे अनी भी उन सब के बीच में उलझ गया है, ये झनक को नहीं समझ आ रहा। पर आगे देखिए होता है क्या, यहीं की अपडेट्स में कंप्लीट बॉलीवुड पर।